नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इसके हिंदी स्टोरी में। आज सुनाने जा रहा हूँ खौफनाक राज। खौफनाक राज सर्दियों की रात थी। चांदनी की हल्की रोशनी में एक गांव जो कभी बेहद हरा भरा और जीवंत हुआ करता था, अब खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। यह गांव, जिसे लोग सुधांशु कहते थे, अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवाओं में एक खौफनाक राज गहराया हुआ था, जिसे कभी भी कोई समझ नहीं पाया। गांव के एक छोर पर एक पुराना हवेली खड़ा था, जो वर्षों से वीरान था। इसके टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियों और दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब निशान हवेली की वीरानी और उसके रहस्यमय इतिहास को उजागर करते थे। लोक कथाओं के अनुसार यह हवेली एक बार गांव के सबसे धनी व्यक्ति की थी, जिसका नाम भगवान दास था। उनकी मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी और लोग इसे छोड़कर चले गए। रात के गहरे अंधेरों में एक युवा पत्रकार अर्जुन हवेली की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था और उसका इरादा था कि वह इस रहस्यमय हवेली के बारे में सच्चाई जान सके। अर्जुन को यह विश्वास था कि यह इस खौफनाक राज को उजागर कर सकेगा और इससे लोगों को भयमुक्त कर सकेगा। हवेली में कदम रखते ही अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली का अंदरूनी हिस्सा और भी अधिक भयावह था। दीवारों पर छितराए हुए पुराने चित्र और ताने बाने जो धूल से ढके हुए थे, हवेली की मासूमियत को और भी बढ़ा रहे थे। हवेली के एक कोने में अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले और घिसे हुए थे और उनमें अजीबोगरीब चित्र और बेतरतीब अक्षर लिखे हुए थे। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उससे हवेली की एक पुरानी कथा का पता चला। कथा के अनुसार भगवान दास एक जादूगर थे, जिन्होंने एक रात एक अनजानी शक्ति को पूजा की थी। इस पूजा के दौरान उन्होंने एक शक्तिशाली आत्मा को अपने शरीर में समाहित कर लिया था और इसके बदले में उस आत्मा ने भगवान दास को अमरता का वादा किया। लेकिन आत्मा ने अपना वादा पूरा नहीं किया और भगवान दास को एक भयानक कष्ट में डाल दिया। भगवान दास की आत्मा हवेली में कैद हो गई और उसे के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ते हुए महसूस किया कि भगवान दास की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही थी। उसने हवेली के भीतर और गहराई में जाने का निर्णय लिया। वह हवेली की गहराई में एक पुराने तहखाने की ओर बढ़ा, जहां से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तहखाने में एक पुराना आर्यश्वर का मंदिर था, जिसमें भगवान दास की मूर्ति रखी हुई थी। अर्जुन ने ध्यान से मूर्ति को देखा। उसकी आंखें मूर्ति की ओर स्थिर हो गई और अचानक उसके सामने एक रहस्यमय धुंध उभर आई। धुंध के बीच में भगवान दास की आत्मा ने प्रकट होना शुरू किया। अर्जुन ने देखा कि भगवान दास की आत्मा परेशान और दुखी थी। आत्मा ने अर्जुन से मदद मांगी और कहा कि वह हवेली की बुरी शक्ति को समाप्त करने का तरीका खोजे। भगवान दास ने अर्जुन को बताया कि हवेली में एक पुराना तंत्र विद्यमान था, जो आत्मा को स्वतंत्र कर सकता था। अर्जुन ने भगवान दास की आत्मा को वादा किया कि वह इस खौफनाक राज को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा। उसने हवेली के सभी हिस्सों की जांच शुरू की और तंत्र के संकेतों को समझने लगा। उसे कई दिनों की मेहनत के बाद हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में एक पुराना तंत्र विधि मिला, जो आत्मा को मुक्त कर सकता था। अर्जुन ने तंत्र विधि को लागू किया और हवेली में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। जैसे ही तंत्र विधि पूरी हुई, हवेली के अंदर की ठंडक और अंधेरा समाप्त हो गया। भगवान दास की आत्मा ने राहत की सांस ली और धन्यवाद दिया। हवेली में एक नई रोशनी फैल गई और गांव के लोग धीरे धीरे हवेली की ओर लौटने लगे। अर्जुन ने अपने अनुभव को सबको बताया और हवेली के खौफनाक राज को उजागर कर दिया। अब हवेली एक सुंदर और संजीव स्थान बन चुकी थी
और गांव के लोग अर्जुन को एक हीरो मानने लगे। खौफनाक राज अब एक पुरानी कहानी बन चुकी थी और हवेली ने एक नई शुरुआत की। अर्जुन ने अपने साहस और समर्पण से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से हर खौफनाक राज का पर्दा उठाया जा सकता है। अगर आप किसी काम को करने का संकल्प कर लेते हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।